हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे के लोको पायलट इंजन चलाते समय नियमित रूप से साइड की खिड़कियों से बाहर क्यों देखते हैं। क्या आगे की विंडशील्ड पर्याप्त दृश्यता प्रदान नहीं करती है? तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। शायद आप ऐसा कुछ कहना चाहते हो। ऐसे में लोकोमोटिव पायलट पीछे मुड़कर देख रहा है। पीछे मुड़कर देखना कर्तव्य का हिस्सा है। लोको पायलट या एएलपी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी ट्रेन पूरी सुरक्षा के साथ चल रही है। उनकी ट्रेन में कुछ भी असामान्य नहीं है, लेकिन लोको पायलट का पीछे देखने का तरीका गाइडलाइन या नियम के मुताबिक नहीं है। वह अपनी सुरक्षा की उपेक्षा करता है। भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा को लेकर हमेशा सख्त रहता है। क्योंकि ट्रेन चालू हालत में है, इसलिए वह अपना संतुलन खो सकता है और गिर सकता है। यह इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। उसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारतीय रेलवे इस उद्देश्य के लिए साइड खिड़कियां प्रदान करता है। बगल की खिड़कियों से पीछे देखना रेलवे सुरक्षा नियमों के अंतर्गत है, लेकिन उसकी ट्रेन के अंत तक गार्ड ब्रेक वैन तक का पूरा दृश्य प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता है। इसलिए एएलपी के लोको पायलट को अपनी ट्रेनों का पूरी तरह से सुनिश्चित दृश्य प्राप्त करने के लिए दरवाजे के बाहर झुकने का जोखिम उठाना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाली खिड़की से देखने में कोई कठिनाई होगी। कभी कभी शीशे पर गंदगी जमा हो जाती है, लेकिन आगे देखने में ऐसी असुविधा कभी नहीं हुई। यदि सामने के शीशे पर बहुत अधिक धूल है जिससे दृश्यता कम हो जाती है, तो खिड़की के शीशे को साफ करना एएलपी का कर्तव्य है। लेकिन कभी कभी मुख्य रूप से एएलपी साइड की खिड़कियों से सामने की ओर देखते हैं। अब तक मेरा अनुभव है कि मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए बगल की खिड़की से बाहर देखता हूँ। मेरे चेहरे पर हवा का प्रवाह महसूस करना वास्तव में आश्चर्यजनक था। कभी कभी बहुत गर्मी होती थी, खासकर गर्मियों के दिनों में लोकोमोटिव केबिन के अंदर, तो मेरे चेहरे और मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से के कुछ हिस्सों पर बहने वाली ताजा हवा ने उस गर्म वातावरण से राहत दी। लेकिन मुझे वह एक दिन याद है। हम अंडाल से मेरे शहर बर्दवान की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सर्दी का समय था और हम आधी रात को अंडाल से निकले। उस रात बहुत ठंड थी। हम अपना लोकोमोटिव हीटर चालू करते हैं, फिर केबिन गर्म हो जाता है और हम दोनों को अच्छा लगता है। लेकिन हम यह नहीं जानते कि भगवान हमारी किस्मत में हमारे लिए कुछ और ही लिखता है। दुर्गापुर से गुजरते समय एसएम हमें वीएचएफ के माध्यम से आगामी खंडों से कोहरे के बारे में चेतावनी देता है। दुर्गापुर से गुजरने के बाद कोहरा घना होने लगता है। अगला स्टेशन राजबांध भी अगले सेक्शन में भारी घने कोहरे की चेतावनी देता है। ये कुछ इस तरह था। यह दिन के समय की तस्वीर है, लेकिन वह आधी रात थी। राजबांध पार करने के बाद हम वास्तव में अपने इंजनों के सामने अगले 10 मीटर तक नहीं देख पाते हैं। लोको पायलट ने ट्रेनों की गति धीमी कर दी। हम आगे बढ़ते हैं और कोहरा बहुत घना हो जाता है, लेकिन हमें सिग्नल देखना होगा। हम मस्तूल संख्याओं को गिनना शुरू करते हैं। हमें पता है कि किस मास्ट नंबर पर कौन सा सिग्नल लगा है। भारतीय रेलवे में मास्ट नंबर का भी यही उपयोग होता है। इस बिंदु पर हमें अपनी खिड़कियां खोलनी होंगी और मस्तूल संख्याओं के माध्यम से अपने अगले आने वाले सिग्नल को देखने के लिए बाहर झुकना होगा। हमें सुरक्षा की खातिर अपने लोकोमोटिव केबिन के गर्म वातावरण का त्याग करना होगा। उस बिंदु से अंतिम स्टेशन बर्दवान तक हमें सिग्नल देखने के लिए खिड़की से बाहर झुकना पड़ता है। हम सुरक्षित रूप से बर्दवान पहुंच जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम अपना आराम त्याग देते हैं। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि किन परिस्थितियों में एलपी और एएलपी को लोकोमोटिव खिड़कियों से बाहर देखना पड़ता है। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।